अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी बात है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इट्स बेसिकली रिलेटेड टू ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। चलिए, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर we'll do a simple numerical based on the internal resistance of the cell. So see, the question says find the internal resistance of the cell having EMF 2 volt. एक ऐसी सेल है आपके पास जिसका EMF 2 वोल्ट है और जिसके टर्मिनल्स पर पोटेंशियल यानी टर्मिनल पोटेंशियल जो है उसका 1 वोल्ट है जब हम उसके साथ 10 ओम का रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब पहले तो उसका EMF 2 वोल्ट है टोटल में, लेकिन जब आप उसके साथ 10 ओम का एक रजिस्टर कनेक्ट करते हो तो उसका पोटेंशियल कम हो जाता है और टर्मिनल पोटेंशियल उसका 1 वोल्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम है जिसमें एक सेल है जिसका EMF यहाँ पे 2 वोल्ट है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जैसे ही हमने 10 ओम का कनेक्ट किया तो वोल्टेज बन गई 1 वोल्ट। हमें इसी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक, तो EMF दिया गया है 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस दी गई है 10 ओम, टर्मिनल पोटेंशियल दिया गया है 1 वोल्ट। एंड प्रीवियस लेक्चर में मैं फॉर्मूला भी बता चुका हूँ, R इज़ E बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल R। सो E EMF है वो 2 है, यहाँ पे E V जो है टर्मिनल पोटेंशियल है वो यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, -1 और 10 यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो यू विल सी कि 10 ओम इज़ द एक्सटर्नल, 10 ओम इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, होप यू गॉट माई पॉइंट। सो ये तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। अब कुछ चीज़ें हैं जो बोलनी है, वो ये है कि सबसे पहली बात आप याद रखोगे कि सेल का जो EMF होता है ना वो कभी भी चेंज नहीं होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। मतलब EMF इज़ ऑलवेज फिक्स्ड। आप बाहर से कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टर रख लो, ठीक है, EMF पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। EMF इज़ ऑलवेज फिक्स्ड। सेल का EMF हमेशा फिक्स रहता है। एक्सटर्नल यानी बाहर से कोई भी रेजिस्टेंस आप रख लो, डजंट मैटर। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल पे फ़र्क पड़ता है। अगर आप बाहर से कोई रजिस्टर लगा रहे हो ना, कैपिटल R का कोई भी रजिस्टर, तो टर्मिनल पोटेंशियल विल चेंज, है ना। देखो, टर्मिनल पोटेंशियल जो है ना दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लेकिन EMF यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आप EMF और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ग्राफ खींचोगे, ऑब्वियसली EMF नहीं डिपेंड करता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आप टर्मिनल पोटेंशियल और EMF ये रेजिस्टेंस का ग्राफ खींचोगे तो टर्मिनल पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, बोला है मैंने। ठीक है, तो ग्राफ जो है इट विल लुक लाइक दिस, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है ना। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ सेल। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखेंगे कि किस तरह का ग्राफ जो है वो मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक ओके। ओके, सो अब हम देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़। तो मैंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का हम आपस में ग्राफ खींचने वाले हैं। तो E किसके बराबर है, फॉर्मूला पढ़िए, V प्लस आई आर। तो V को आप लिख सकते हो, ये आई आर आप इस साइड पे ले जाइए तो इट विल बी माइनस आई आर प्लस वी। ये इक्वेशन बराबर वही है जो हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की। और y यहाँ पे है v, y के बदले यहाँ पे आप देख लो y के बदले यहाँ पर v है। ठीक है, और x के बदले आप यहाँ पे देख लो वो करंट है I। ठीक है, मतलब हमें y और x दोनों का ग्राफ खींचना है। तो यहाँ से मैंने लिया है v, यहाँ से लिया है मैंने I, दोनों का ग्राफ खींचा। इस इक्वेशन से पता चलता है कि m यानी स्लोप जो है दैट इज इक्वल टू माइनस आर। स्लोप माइनस आर है तो नेगेटिव स्लोप के साथ, मतलब डाउनवर्ड ये ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट वो ये कि आपको EMF और टर्मिनल पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस पता होनी चाहिए। वैसे तो ये आसान सी बात है। अब देखो, EMF किसको कहते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स व्हेन सेल ड्राज नो करंट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट्स के बीच में होता है जब सेल में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक, टर्मिनल पोटेंशियल किसको कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल व्हेन इट ड्राज सम करंट, जब इसमें कुछ करंट होगी उस टाइम पर जो टर्मिनल पोटेंशियल हो, उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को टर्मिनल पोटेंशियल कहेंगे। नेक्स्ट फैक्टर, अभी मैं बोल चुका हूँ कि EMF डिपेंड नहीं करता एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल, विच मीन्स दैट टर्मिनल पोटेंशियल इज लेस देन EMF। ठीक है, अच्छा, EMF एक स्पेशल टाइप की एक टर्म है, एक खास टर्म है जिसको अक्सर साइंटिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हम सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पता कर सके, ये पता कर सके कि इलेक्ट्रिक करंट आ कहाँ से रही है।
इसका सोर्स क्या है, इसका रीज़न क्या है। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल सोर्स के बारे में बात नहीं करता है। टर्मिनल पोटेंशियल बेसिकली बात करता है इफेक्ट के बारे में, कि भाई जब आप सेल को यूज़ करने लगोगे तो इफेक्ट क्या रहेगा, करंट किस तरह से चेंज होगी, वो सारा टर्मिनल पोटेंशियल ही डिसाइड करता है। ठीक है ना। होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, so we'll be discussing grouping of cells or combination of cells in next lecture. Fi amanillah.